इस टाइम मैं खड़ा हूँ गोंडा के महिला चिकित्सालय में। जिस प्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उससे पहले एक मॉक ड्रिल होती है, उसी प्रकार कोरोना वैक्सीन को लेके भी एक ड्राई रन योजना बनाई है सरकार ने। आइए समझते हैं यहाँ के सीएमएस से कि किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है, खासतौर पर ड्राई रन के कोविड की वैक्सीन को लेके। आइए बात करते हैं यहाँ के सीएमएस से, महिला अस्पताल से। सर, ये क्या व्यवस्था है ये ड्राई रन को लेके आपकी यहाँ पे? सर, अब कोविड-19 के जो दिशा निर्देश थे उसके अनुसार आज यहाँ पे ड्राई रन पूरे देश में प्लान किया गया था और उसी क्रम में जिला महिला चिकित्सालय गोंडा को भी 50 बेनिफिशरीज़ का वैक्सीनेशन के लिए एक ड्राई रन मॉक ड्रिल की व्यवस्था की गई थी। और जो निर्देश हमको मिले थे उसी निर्देश के अनुसार पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज़ हैं उनकी सूची हमको उपलब्ध कराई गई और ड्यूटी पे वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स जो लगे उनके पास एक एक सूची दे दी गई। तो जो भी बेनिफिशरी आते थे पहले उनको हैंड वॉश एरिया में भेज करके हैंड वॉश करा के सैनिटाइज करा के प्रॉपर, और इम्यूनाइजेशन ऑफिसर 1 और इम्यूनाइजेशन ऑफिसर 2 दोनों बेनिफिशरीज़ को कंफर्म करते थे कि ये जो पोर्टल पे अपलोड हुए हैं वही बेनिफिशरीज़ हैं या कोई और हैं। जब आईडी कंफर्म हो जाती थी तो कंफर्म होने के बाद उनको हम वेटिंग एरिया में बैठा देते थे। तो हमारे पास चूँकि 2 सेशन थे तो 2 वेटिंग एरिया 1, वेटिंग एरिया 2, उसी हिसाब से हमारा इम्यूनाइजेशन एरिया 1, इम्यूनाइजेशन एरिया 2। तो हम उसी क्रम में जब कंफर्म हो जाता था तो वेटिंग एरिया से इम्यूनाइजेशन एरिया में भेजते थे। इम्यूनाइजेशन होने के बाद उनको फिर हम ऑब्जर्वेशन एरिया में भेजते थे। अभी हम सीएमएस साहब से पूरे जो इस तरीके से व्यवस्था की गई उसको समझेंगे। ये व्यवस्था इस वजह से की जा रही है, जैसे वैक्सीन आएगी तो ये ना हो कि एकाएक लोग अस्पताल में चले आए वैक्सीन लगाने के लिए। जो प्रॉपर जो पोर्टल पे लोगों का नाम अपडेट होगा उसी तरीके से लोग यहाँ आएंगे और उन्हीं लोग का ही वैक्सीन लगेगी। आइए सीएमएस साहब से समझते हैं कि कैसे कैसे किस तरीके से वैक्सीन लगने का प्रोसेस है। आइए समझते हैं। आइए हम जानते हैं कि जब वैक्सीन गोंडा में आ जाएगी तो महिला अस्पताल में किस तरीके से इस वैक्सीन को लगाने का काम किया जाएगा। ये जो आप चीज़ दिखाई जा रही है ये एक तरह का मॉक ड्रिल है। इसमें आपको पोर्टल पे कैसे लोग अपलोड करेंगे अपने को नाम जिसका आएगा, कैसे लोगों को वैक्सीन लगेगी, कैसे लोग इंतज़ार करेंगे और कैसे उनको रोक के रखा जाएगा, उसकी पुलिस व्यवस्था कैसे की गई है। आइए समझते हैं और साथ साथ देखते हैं कि कैसे किस तरीके से व्यवस्था है। सर, आप बताएं किस तरीके से जब लोग आएंगे तो उनको कैसे आप वैक्सीन लगाएंगे, उसका कैसे प्रोसेस होगा? देखिए, पोर्टल पे जो बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड हैं उनके मोबाइल पे एक मैसेज जाएगा कि आज आपको वैक्सीन कोविड-19 इस जगह पे लगाई जाएगी। तो जिला महिला चिकित्सालय में जो बेनिफिशरीज आएंगे आगे सबसे पहले हम उसको हैंड वॉश एरिया में भेजेंगे। हैंड वॉश करने के बाद वो आएगा सैनिटाइज़र एरिया में, यहाँ सैनिटाइज़र लगाएंगे। अगर मास्क पहन के नहीं आए हैं तो मास्क पहनेंगे और मास्क पहन के हमारे इम्यूनाइजेशन ऑफिसर 1 और इम्यूनाइजेशन ऑफिसर 2 ये दोनों खड़े हैं, दोनों के हाथ में लिस्ट है। और ये बेनिफिशरी जिस एरिया का होगा, अगर सेशन 1 का बेनिफिशरी है तो ये सेशन 1 वाले इसको वेरीफाई कर लेंगे। ये इनके पास लिस्ट है, इसी से लिस्ट से ये वेरीफाई किए हुए हैं। और यहाँ से वेरिफिकेशन के बाद चाहे सेशन 1 का होगा सेशन 2 का होगा, ये हमारा 2 वेटिंग एरिया बना हुआ है, वेटिंग एरिया 1 और ये है वेटिंग एरिया 2। यहाँ पे वो इंतज़ार करेंगे, अपने क्रम का इंतज़ार करेंगे, अपने बारी का इंतज़ार करेंगे और जब उनका नंबर आ जाएगा तो यहाँ से बुला करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उस व्यवस्था की गई है, जब लोग आएंगे तो इसका इंतज़ार करेंगे और अंदर जाने जब उनका बुलावा आएगा वैक्सीन के लिए तो वो अंदर जाएंगे। आगे समझते हैं सीएमएस साहब से कि किस तरीके से लोगों को आगे वैक्सीन का प्रोसेस से गुजरना होगा। यहाँ पे भी हमारे पास ये वेरीफायर बैठे हुए हैं। 2 सेशन हैं तो 2 सेशन के 2 वेरीफायर हैं, सेशन 1 वेरीफायर, सेशन 2 वेरीफायर। तो जो भी बेनिफिशरी आएगा इनके पास मोबाइल पे मैसेज रहेगा और लिस्ट रहेगी, दोनों से ये कंफर्म करेंगे कि इनकी आईडी सही है, वही बेनिफिशरी है जिसको बुलाया गया था। जब ये कंफर्म हो जाएगा यहाँ से तो मोबिलाइजेशन टीम के ये सदस्य हैं, ये उस बेनिफिशरी को लेकर के इम्यूनाइजेशन एरिया में चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं कहाँ पे किस जगह पे वैक्सीन जो आएंगे उनको लगाई जाएगी और किस तरीके से लगाई जाएगी। ये सीएमएस साहब हमको बता रहे हो, आगे हम समझना चाहते हैं। इन्होंने 2 पॉइंट बनाए हैं वैक्सीन लगाने के, आप देख सकते हैं। एक पॉइंट ये बना हुआ है जहाँ पे वैक्सीन लगाई जाएगी और एक दूसरा पॉइंट ये बनाया गया है जहाँ पे वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएमएस साहब से बात करते करते में यही पता चला है कि गोंडा के महिला अस्पताल में करीब 250 लोग की ये व्यवस्था की गई है एक दिन में लगाने की।
मगर अगर शासन से ज़्यादा कोई और व्यवस्था की जाएगी तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। आगे जानते हैं किस तरीके से वैक्सीन लगेगी। बेनिफिशियरी जैसे कंफर्म हो जाएगी, जब हमारी इम्यूनाइजेशन टीम के पास आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास इम्यूनाइजेशन टीम में, एक टीम में 2 सदस्य हैं, एक मेन इम्यूनाइजेशन और एक उनकी असिस्टेंट। यहाँ पे टीका लगने के बाद ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन देंगी कि आपको आज क्या चीज़ किया गया है। ये बताएंगी कि कोविड-19 का टीकाकरण आज आपको किया गया है। इस टीका लगने के बाद आपको जो दिशा निर्देश दिए, देखिए ये आप देख सकते हैं कि अभी एक ड्राई रन में एक प्रोसेस हो रहा है कि किस तरीके से किसी एक महिलाएं यूँ हैं जिनका ये अस्पताल की ही कर्मचारी खासतौर पे होंगी, और आपको एक टीका लगाने का एक डेमो होगा कि किस तरीके से आपको टीका लगाया जाएगा, और उसके बाद इनको दिशा निर्देश भी दी जाएंगे कि इसके आप लगाने के बाद क्या क्या आप करेंगे। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि महिला किरण सिंह, अब आप देख रहे हैं कि अब वो लिस्ट में वो नाम ढूंढा जा रहा है कि जो पोर्टल पे अपलोड होगा। ये एक प्रकार का डेमो है, मॉक ड्रिल है। ये इस तरीके की जब जिस टाइम कोरोना वैक्सीन आए तो उस टाइम कोई दिक्कत ना आए, कोई भीड़ ना बढ़े, कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए। और आप देख सकते हैं कि वैक्सीन लगाने का एक प्रोसेस हो रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा पूरा जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का होगा। हाथ मोड़ लीजिए थोड़ा सा। तो आपने देखा कि इन्होंने नीडल का इस्तेमाल किया और उस नीडल को इन्होंने डेड कर दिया है। तो आगे समझते हैं इसके बाद जिसको ये वैक्सीन लग जाएगी वो किस तरीके से वो कहाँ जाएगा, उसको क्या क्या सुविधा दी जाएगी। तो आगे सीएम साहब से बात करते हुए चलते हैं कि क्या क्या व्यवस्था इसके बाद जिसको वैक्सीन लगने के बाद वो किस तरीके से वो कहाँ बैठाला जाएगा और आगे क्या व्यवस्था दी जाएगी। ये टीकाकरण हो जाने के बाद, वैक्सीन लग जाने के बाद हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं वो आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन एरिया में। ऑब्जर्वेशन एरिया में बेनिफिशरी को आधे घंटे देना होता है कि अगर कोई रिएक्शन होता है उनको कोई समस्या होती है वैक्सीन लगाने के बाद, तो यहाँ पे हम उनको 30 मिनट का इंतज़ार करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इससे पहले जहाँ वैक्सीन अभी हमने दिखाई थी, इससे पहले आप लोग ने एक वैक्सीन लगवा चुके हैं और आपकी सीटें हैं, ये डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का वैक्सीन लगने के बाद कोई रिएक्शन होता है तो आपको डॉक्टर उसको देखेंगे कि क्या दिक्कत आई है। क्योंकि वैक्सीन के बाद कोई उसको रिएक्शन होता है तो उसको यहाँ तुरंत व्यवस्था दी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई। अगर लगता है कि उसको ऑक्सीजन दिक्कत आ रही है तो उसको ऑक्सीजन देगी। आगे समझते हैं कि इसके बाद इसका अगला प्रोसेस क्या होगा। अब यहाँ पे आधे घंटे इंतज़ार करने के दौरान अगर मरीज को कोई समस्या होती है जिसको हम AEFI बोलेंगे, तो AEFI मैनेजमेंट टीम में हमारे डॉक्टर राम लखन जी बैठे हुए हैं, तुरंत उसको मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट के लिए पूरा बेड लगा हुआ है, सारी व्यवस्था हमने कर रखी है। यहाँ पर नई समस्या होती है तो मरीज़ यहाँ आधे घंटे इंतज़ार करता है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 सुरक्षा गार्ड यहाँ लगे हुए हैं, जिससे कि ये इंश्योर हो जाए कि बेनिफिशरी आधे घंटे यहाँ रुक के गया है। ऐसा नहीं है कि तुरंत लगा के आया तुरंत भाग लिया। तो ये हमारे 2 सुरक्षाकर्मी इसलिए लगे हुए हैं कि ये इंश्योर करते हैं कि ये 30 मिनट यहाँ इंतज़ार करेंगे। जिस तरीके से सीएम साहब ने बताया कि वैक्सीन लगाने के बाद करीब 30 मिनट तक रोका जाएगा और वो जो वैक्सीन लगाएं वो जा ना पाएँ, भाग ना पाएँ, उसके लिए पुलिस व्यवस्था की यहाँ व्यवस्था की गई है, जिससे उनको रोका जा सके और उनको ऑब्जर्व किया जा सके कि कोई उनको दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद सर ये यहाँ पे लगने के बाद जब 30 मिनट भिजा ले उसके बाद उसका अगला प्रोसेस क्या उसके बाद इनको बस ये समझा दिया जाता है कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। दूसरा राउंड 28 दिन के बाद लगेगा, आप पे उसका मोबाइल पे मैसेज जाएगा। और ये वैक्सीन लगने के बाद पहले जो व्यवस्थाएँ आपको की गई थी, जो व्यवस्था आप करते थे हैंड सैनिटाइजेशन की, मास्क लगाने की, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग की, वो सब सारी व्यवस्थाएं पूर्ववत जारी रहेंगी। उसमें से कोई परिवर्तन नहीं है। और इसके बाद 30 मिनट के बाद फिर हम इनको एग्ज़िट एरिया से परिसर के बाहर जाने के लिए बता देते हैं। जो एग्ज़िट एरिया इस तरह से बनाया गया है कि आने वाले बेनिफिशरीज़ और बाहर निकलने वाले बेनिफिशरीज़ आपस में मिक्सअप ना होने पाए। आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग लगी हुई है जो एग्ज़िट के लिए बनाई गई है। जो आदमी पूरी वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लेगा लास्ट में इसी रास्ते से जाएगा। और ख़ास तौर पर सीएम साहब ने ये भी बताया है कि जिनको वैक्सीन लग जाएगी वो भी लगने के बाद भी उनको मास्क
सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। कल्बे वसी, हिंदुस्तान डेली न्यूज़ के लिए।